हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और सोच रहे हो कि आज मैं ये बहुत सारी जो जितनी भी ये बास्केट्स है ना, ये लेके करके आ रही हूँ। तो ये बास्केट्स हो गई हैं पुरानी, और इतनी भी पुरानी नहीं हुई है क्योंकि बहुत साल तक यूज होती हैं। तो अभी मैंने इनका कुछ और सोचा है और मैं वो करने वाली हूँ, इनसे बनाने वाली हूँ बर्ड हाउस। क्योंकि अभी नेस्टिंग टाइम आ गया है तो बर्ड्स को चाहिए नए नए घर। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं उनके लिए कुछ काम करूं। और दो चार और मैंने लगाए हुए हैं स्पैरोज के लिए। कोई तो कूदा। तो अभी जो है वो मैंने वो भी कर दिया, पिजन का भी जुगाड़ कर दिया। पूरे बास्केट, पूरा जो बर्ड फीडर है ना, केज बोलती हूँ, बार बार पिजड़ा बोल देती हूँ, बट वो पिजड़ा नहीं है, एक्चुअली वो बर्ड फीडर है। तो अभी मैं ऐसे कर दूंगी, इसमें से सिर्फ स्पैरो घुस सकती है और यहाँ पे वो बैठ भी सकती है। तो इनको मैं केबल टाई से ऐसे पैक कर दूंगी और वो लोग इसके अंदर जाएंगे और नेस्ट बनाएंगे। और नेस्ट बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने कैसा नेस्ट बनाया है। तो ये ऐसे हो जाएगा। मैंने केबल टाई भी कहीं रखी थी। बहुत सारे जुगाड़, मतलब अच्छा लगता है बर्ड हाउस। ये मैंने क्राफ्ट बनाया, शेयर भी किया है पहले, बट अभी इनको ना ऐसे करके ये बास्केट में, तो इनको इधर से जाने का हो जाएगा स्पैरोज के रास्ता, क्योंकि स्पैरोज बहुत छोटी जगह में जाती हैं। तो यहाँ से उनका रास्ता भी हो जाएगा जाने के लिए। पिजन भी नहीं जा सकता है, क्रो भी नहीं जा सकता है। तो यहाँ से मैं इसको केबल टाई से कवर कर दूंगी। इसके ऊपर तो मैं ये बास्केट भी लगा सकती हूँ, बट ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, जो इसमें नहीं आएगा। इतना होना चाहिए कि वो आराम से अंदर जा सके और रह सके। तो अभी पहले मैं इसको करती हूँ टाइट और फिर इनको कर दूंगी हैंग ऊपर। तो गिरेगा नहीं नीचे। इधर से करूँ तो इधर से करूँ, इधर से तो ये अर्जन आ जाएगी ना, तो ऐसे करूँगी तो ठीक रहेगा। ऐसा मुझे बांधना पड़ेगा कि वो नीचे ना आए, मतलब बाई चांस होता है ना कभी। थोड़ा सा सॉफ्ट कर देती है, इनको लगे ना। ऐसे कहाँ गई दूसरी बास्केट ना। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कुछ और करने की ज़रूरत है, देखती हूँ। तो अभी सब हो गए हैं रेडी, तो चलते हैं इनको सबको इनकी जगह पे फिक्स कर देते हैं। जीवन में हम जितने भी बड़े होते जाते हैं ना, धैर्य अपने आप आता जाता है, सीखते जाते हैं, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस होते जाते हैं और वो हमारे जीवन को जीने में काफ़ी मदद करते हैं। एक चीज़ तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि जीवन में हर कोई हमें पसंद नहीं करेगा। मतलब हम जैसे हैं हमें पसंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों को पसंद हो। तो इस बात का कभी बुरा भी नहीं मानना चाहिए और ना इस बात को कभी दिल पे लगाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो
इसके लिए होता है कि जब आपके अंदर धैर्य आता है, समझ आती है, और एक टाइम ऐसा होता है ना कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनकही होती हैं, अनसुनी बातें होती हैं, लेकिन अच्छा होता है, वो एक नया एक्सपीरियंस देके जाता है। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में हमें सीखते रहना चाहिए। एक छोटे से बच्चे के जैसे सीखना चाहिए, जिसको जब भी कोई चीज़ सीखने को मिलती है ना, तो उसको जो होता है ना उसके अंदर के एक्साइटमेंट लेवल, वो कम नहीं होता है। छोटे बच्चे को कभी आप देखना, जब वो कोई भी काम करता है ना, तो उसके अंदर का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही अलग होता है। उसको वो चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, बहुत मन से करता है। तो वैसे ही है, जीवन में हमें हमेशा सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए और अपने आप को भी समझना चाहिए। तो अपने आप को समझना भी उसी तरह समझना है कि हाँ, ये भी हमारे लिए नया है। अगर कभी कोई बात हो भी जाती है तो उन बातों को सीखो, उनसे समझो कि वो बातें क्यों हमारे सामने आई, क्या मतलब था। फिर आपको उसका जो आंसर है, जो रिप्लाई है, जो आपके मन में कौतूहल चलता रहता है ना, वो वहाँ से स्पष्ट हो जाता है। जीवन में मंजिल मिलती है, लेकिन उसके लिए भटकना पड़ता है। तो मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। और इससे एक और मजबूती आ जाती है जीवन में कि जब हम बहुत सारी चीज़ें सीख सीख के चलते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि कोई हमें गिरा नहीं सकता है, क्योंकि हमने चलना ही ठोकरों से सीखा होता है। वो ठोकरें ही हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं, हमें अलग अलग तरह की बातें सिखाती हैं, जीवन जीने का नज़रिया बताती हैं कि जीवन को कैसे जीना है। ये जो हमारा सफ़र है ना, बहुत ही छोटा सा है। हम यहाँ पर आए हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा सब कुछ फिक्स है, हमें कितने दिन रहना है और कब चले जाना है, कुछ नहीं पता है। लेकिन हम इसको कितना अच्छा बना सकते हैं, कितना खूबसूरत बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। छोटी छोटी खुशियाँ जो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा है, मतलब हमने तो वो टाइम देखा कि जब हम दूसरों की खुशी में खुश हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो किसी को मतलब ही नहीं है कि बगल वाला किस बात पे हंस रहा है। अगर मुस्कुरा भी दो गलती से देख के, तो लोगों को बड़ा ही अचंभा होता है कि अरे, ये हमारी खुशी में क्यों खुश हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस ज़माने में पले बढ़े हैं कि जब अगर मोहल्ले में एक घर में कुछ खुशी होती थी तो पूरा मोहल्ला झूम उठता था, और उसमें कोई बुराई नहीं होती थी। बट आजकल हो गया है कि क्यों, हमें अपनी खुशियों से मतलब है, हमें अपने आप से मतलब है। लेकिन ज़िंदगी जो है ना, वो हर चीज़ सिखाती है, और वही चीज़ें आजकल ज़िंदगी हमें जीना सिखा रही है। हम एक उस इंसान की तलाश में रहते हैं ना कि वो परफेक्ट हो, वो अच्छा हो, उसका एग्जाम्पल दे सके। तो कोशिश अपने आप से करनी चाहिए कि हम वो बने, हम खुद को परफेक्ट बनाएं, खुद को अच्छा बनाएं। वैसे तो आजकल किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन फिर भी लोग एक एग्जाम्पल दे ही देते हैं कि उसके जैसा, अभी उसके जैसा नहीं, अपने जैसा बनो। आपको खुद को कैसा बनाना है, कितना अच्छा ढूंढ रहे हो इंसान, उतना अच्छा खुद ही बन जाओ। कई बातें ना, ये रोज़ जो चिड़िया आती है ना मेरे घर में, वो बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने वो जो ब्लू कलर के यहाँ पर मटके लगाए थे ना, तो मैंने उसके अंदर ना बहुत सारे घास डाल दिए थे, मतलब वो जूट जो नारियल का होता है ना, जिससे वो घोंसले बनाती हैं, तो मैंने वो रख दिया था, उसके अंदर खाना भी रख दिया था। लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर घर नहीं बनाया, उन लोगों ने जो खाली मटका था ना, उसमें घर बनाया। तो वो लोग अपनी दुनिया खुद बसाना चाहते हैं। उनका है शायद, जो मेरा नज़रिया है, कि उनको लगा कि यहाँ पर किसी का घर है, तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसके अंदर वो नहीं गए। लेकिन जो खाली मटका था, वहाँ पर गए, और वहाँ पर उन लोगों ने घर बनाया उसको। रोज़ वो लेकर आती हैं तिनके तिनके, एक एक तिनका चोंच में पकड़ के लाते हैं, और वो अपने घर को सजाते हैं। तो कितनी खूबसूरती के साथ वो अपने घर को सजाते ना, वो एक एक तिनका उठा के लाना। और मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ कैमरे में, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत सा घोंसला उन्होंने बनाया है, अपना घर उन्होंने बनाया है, जो देखकर मुझे एक अलग ही खुशी देती है। मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बर्ड का नेस्टिंग टाइम होता है, तो मुझे अच्छा लगता है बर्ड्स के साथ रहना। तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, लेकिन क्या कर रही हूँ,
उनको उससे मतलब नहीं है, उनको वो जगह मिलेगी और वहाँ पर वो घोंसला बना के रहेंगे। जब हम कुछ साल पहले जाते हैं ना, तो हमारे पास कैमरे थे, लेकिन कैमरे इतने अच्छे नहीं थे कि उनको हम जूम कर सके, फोकस कर सके, पोर्ट्रेट मोड में ला सके। लेकिन उस टाइम जो रिश्ते थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, बहुत ही खूबसूरत रिश्ते होते थे। तस्वीरें कुछ धुंधली सी होती थी, क्लियर भी नहीं होती थी, और एक ही बोलते ना, एक ही क्लिक में जो फ़ोटो होती थी वो, और उसके लिए इंतज़ार होता था कि जब पूरी रील फुल हो जाएगी उसके अंदर का रोल, तब वो जाके फ़ोटो स्टूडियो में जाएगी और फिर क्लीन होके आएगी, और तब हम देखते थे। तो हमें वो वेट करने की आदत थी, हमें वो खुशियों का इंतज़ार होता था। आजकल एक क्लिक होता है, देखते हैं, नहीं चाहिए तो डिलीट करते हैं, और वैसे ही हम रिश्तों के साथ भी करते हैं। 2 सेकंड में सब कुछ स्वाइप करते चलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज़िंदगी है, और मंज़िल जो है ना, वो हमें पता है कि हमारी मंज़िल क्या है। हर किसी को हमारी मंज़िल पता है कि हमारी मंज़िल क्या है, लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ही सुहाना होना चाहिए। ये जो सफ़र है ना, ये सफ़र इतना अच्छा होना चाहिए। इसके साथ इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हर पल जब आप इस सफ़र में हो, इस रास्ते पे चल रहे हो ना, तो वो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, और उससे निकलने वाला जो एनर्जी हो ना, वो भी बहुत ही हाई लेवल का हो, जिसको आप फील करके खुश हो सके। ऐसा नहीं कि मुश्किलें नहीं है जीवन में, उदासियाँ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उन सब के साथ जो कुछ मिक्सचर होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लाइफ में हर चीज़ का एक रोल है, चाहे वो हमारी लाइफ में कुछ दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे कुछ परेशानियाँ आए, तो हर चीज़ का होना ज़रूरी है। तो उन सब से कभी भागना नहीं चाहिए, हमें जीवन को खूबसूरत बनाना है, रास्ते को अपने अच्छा बनाना है। जो हमारा ये सफ़र है, इस सफ़र में जितने भी मुसाफिर यहाँ पर मिलने वाले हैं ना, उन सब के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, अच्छे से रहना है। हम बहुत कुछ तो नहीं अचीव कर सकते, लेकिन हम जो कुछ अचीव करते हैं ना, वो ही हमारे लिए बहुत होना चाहिए। चाहे वो रिश्तों की पूंजी हो, चाहे हमारे संस्कारों की हो। जब हम एक दूसरे से दूर रहते हैं ना, तो पूछते ना कैसे हो, क्या हाल है, तो बोलते हैं हाँ सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। तो आजकल इतना टाइम ही नहीं कि बैठ के इंसान बात कर सके। तो किसी ने एक शेर कहा था कि कभी आओ बैठो हमारे करीब, तो दिल का हाल बताएं, दूर से पूछते हो तो खैरियत ही कहेंगे। तो वही हाल है अभी। सभी के साथ ऐसा ही है, बिज़ी है सब, बहुत बिज़ी हैं, मैं भी बिज़ी हूँ, पता नहीं कहाँ बिज़ी हैं। मैं सोचती हूँ सुबह से शाम गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता यार कहाँ बिज़ी हूँ। घड़ी भाग तेज रही है कि हम तेज भाग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा भाग कौन तेज रहा है, लेकिन ऐसा लगता भी नहीं कि हम तेज भाग रहे हैं। वही काम है, वही घर है, लेकिन हाँ बिज़ी हैं। कहाँ बिज़ी हैं पता नहीं, बहुत बिज़ी हैं, हर कोई बिज़ी है। बिज़ी रहना भी ज़रूरी है यार। अगर हम बिज़ी नहीं रहेंगे ना, तो दिमाग में बहुत सारी खुराफातें आती हैं। अपने शौक़ को ज़िंदा रखिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप एक दूसरे से मिल ना पाएँ, एक दूसरे के लिए समय ना निकाल पाएँ। रोज़ नहीं कोई बुलाता है आपको, रोज़ नहीं आप किसी से बात करते हैं, लेकिन हाँ जब मौका मिले तो बात कर लेनी चाहिए। और शायद मेरे ऊपर भी लागू होता है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को बोल रही हूँ, मेरे ऊपर भी मन की बातें हैं। तो ऐसा होता है ना, कभी मन की बातें ऐसे निकलती जाती हैं। तो ऐसा ही होता है कि लाइफ तो सबकी बिज़ी है, सब बिज़ी ही चल रहे हैं। और कभी कभी ना जो पुरानी बातें होती है ना, उनको बोलते हैं ना, भूलने की आदत डाल देनी चाहिए। मेमोरी को ऐसा होना चाहिए ना, थोड़े भूलने वाली भी मेमोरी होनी चाहिए, जिससे वो कुछ चीज़ें तो भूल ही जाए। मतलब कड़वाहट जो यहाँ पे होती है, वहाँ पे उसको लेट गो करना ही पड़ता है लाइफ से। तो ये कहानी हमारी होती है, हम रोज़ ऐसी कुछ कहानियाँ बुनते हैं, बनाते हैं, और फिर उसको कहानी को कथा बना देते हैं, क्योंकि कहानी का अंत होता है, कथा का अंत नहीं होता है। और जीवन ऐसे ही चलते जाना है, हमें नहीं पता होता है, हर दिन गुजरता जाता है, लेकिन हम जब सोचते हैं कि कल हमने क्या किया, तो जो हमारी अच्छाइयाँ रहती हैं, जो अच्छी चीज़ें रहती हैं ना, वो आपको 2 सेकंड के लिए गुदगुदाती ज़रूर है। सोचना कभी आप कि अगर आपने कल का कुछ सोचा, उसमें जो पार्ट अच्छा रहेगा ना, वो बहुत ही अच्छे से एक एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाएगा।
और यहाँ पर ये लग गया है बर्ड फीडर। और आज का ब्लॉग मुझे लगता है बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे चाहिए तो मैं छोटा भी बना सकती थी, ऐसा नहीं है। मतलब ब्लॉगिंग मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लॉगिंग में मैं वो अलग दिखाऊं। देखो यार, मैं रोज़ टूर एंड ट्रेवल्स भी नहीं कर सकती, खाना रोज़ बनाती हूँ, लेकिन वही रेसिपीज़ कुछ डिफरेंट होता है तो शेयर कर देती हूँ। बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई सब कुछ चलता रहता है, एक नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ है। तो जो चीज़ें मेरा मन करता है कि मैं शेयर करूँ, जो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे, वो पार्ट दिखाती हूँ। बाकी तो ऐसे बहुत कुछ होता है जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं, बोला ना मैंने कि ज़रूरी नहीं जो मुझे अच्छा लगे वो हर किसी को अच्छा लगे, या जो मैं दिखाती हूँ वो भी हर किसी को अच्छा लगे। बट जस्ट ऐसे शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो काम किया, कुछ प्रोडक्टिव। अब एक बात और आती है कि ये जो प्रोडक्टिविटी है ना, उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है कि एक जब आप कुछ ऐसा करते हो और उसके साथ आपको कहीं पे कुछ मिल रहा हो, कुछ इनकम हो रही हो, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। अभी तो मेरी कुछ इनकम नहीं हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर होती है तो भी उसमें कुछ बुराई नहीं, पैसा किसी को नहीं काटता है। तो लक्ष्मी जी का स्वागत खुले हाथों से करना चाहिए, और फिर हमारी मेहनत होती है। ज़रूरी ये भी नहीं कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हो, बट हाँ कुछ लोग हैं जो देखते हैं, जिसकी वजह से व्यूज़ आते हैं। अभी के लिए 2-3 टांग भी है। अब जाती हूँ नहा धो के, तुम शक्ल देखो यार कैसी हो गई है। ऐसे थकान नहीं लग रही है, बट हो गई है। Hello guys, Trisha here. Although it's like just March, someone's here. Someone's Not here. Mama. Mama Here. The thing is Amba. अम्बा अम्बा। Mama नहीं है तो Mama आमरस बनाएंगे. त्रिशा लव अम्बा। और त्रिशा तो बिल्कुल Mama आमरस बनाने के लिए लाई जिसका है. मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। मुझे गाना नहीं आता है, फिर भी मैं हर बार कहती हूँ कि मैं गाना गाती हूँ। और मुझे बाय मैंगो खा लिया, बस दिल की तृप्ति आ गई. दिल की तृप्ति. इस पे तो गाइस मैं बता नहीं सकती हूँ, तुझा चोरी चोरी करके खा रही है। इतने स्वीट मैंगो नहीं है, मतलब इतने नहीं है बट है मैंगो का टेस्ट तो आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है ना। तो अभी बस फटाफट मैंगो शेक बनने वाला है, तो तीशा पीने वाला है मैंगो शेक। चलो भाई, थैंक यू गाइस। मैंगो खाने तो मैंगो जानती हूँ. As you guys know, Mama was making amras, and I made smoothie. Mango smoothie बन गई. I'm having mango smoothie. तीशा हैप्पी विद सीजन्स फर्स्ट मैंगो स्मूदी होममेड। I'm the first one who had mango in this house. इन माय हाउस। हमारी चिड़िया रानी पर बैठी है, हमारी बिल्लो रानी पर बैठी है। बिल्लो तो इधर है. माय क्यूटी पाई चिड़िया जीजी। जीजी भाई भागो नहीं, चिड़िया जीजी। इधर देखो. हो गया स्माइल. वैसे तो अभी मैंगो आने लगे हैं, बट इतने अच्छे और स्वादिष्ट नहीं आ रहे, फिर भी आ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हो फिर, तब तक के लिए राम।